जैसे आजकल इन्फ्लुएंसर्स को बहुत दया आती है, जिनके पास कैमरा 24 घंटा ऑन रहता है उनको बहुत दया आती है। ओहो, स्ट्रीट डॉग्स कैसे परेशान हो रहे हैं, पटाखों से ये हो रहा है, ये हो रहा है, देखो देखो दोस्तों क्या चल रहा है। कैमरा ऑन रहता है तो उनको दया ही आती रहती है सब लोगों पे। बेचारे बगल में 5 स्टार होटल की कमाई तो लाखों हो रही है, ये ठेला पे बैठे अंकल जी का कुछ नहीं, मैं इनको जाकर के 5,000 रुपए के पराठे खाऊंगा, वीडियो बना करके दया कर दी भैया उसने। वही इन्फ्लुएंसर फिर कुछ समय बाद करोड़ों कमा करके फिर मर्सिडीज ले आता है, दया से ही धन कमा रहे हैं। ठीक है, आप इन्फ्लुएंस कीजिए कि औरों को भी चित्त में दया आवे, लेकिन आजकल इन्फ्लुएंसर और इन्फ्लुएंस लोग इससे हो रहे हैं कि भाई मोटा पैसा है, हम भी बन जाते हैं। दूसरी दया हमको कब आती है? किसी व्यक्ति को सुखी देख करके कभी दया नहीं आती, दुखी व्यक्ति पे ही दया आती है। कोई व्यक्ति बेचारा धन ना कमा रहा हो, पत्नी छोड़ के चली गई हो, पति छोड़ के चले गए हो, बच्चे बात ना मानते हो, विचित्र परिस्थिति जीवन की चल रही हो, उस पर हमको दया आती है। वही व्यक्ति जब सुखी हो जाता तो उसी से ईर्ष्या होने लगती है। फिर अरे उनका नाम सुना आपने, उनका वो जो कोटा में रहते, अरे तुमको क्या पता, कुछ साल पहले हमसे पूछो, साइकिल पे लिफ्ट मांगता था हमसे कि हमको पीछे बैठा के ले चलो, आज बहुत बड़ा आदमी बन गया है। व्यक्ति सुखी होते ही हमको उसके प्रति दया खत्म हो जाती है। दया का मतलब किसी पर सिंपैथी करना नहीं होता, दया का मतलब किसी के ऊपर करुणा करना और उस पर उसको बेचारा लाचार समझ करके उस पर कृपा करना, इसको दया नहीं कहते हैं। दया मतलब वो चाहे जैसी स्थिति में आ जाए, अच्छी हो बुरी हो भली हो, कैसी भी स्थिति में आ जाए, आपके चित्त में उसके प्रति दुर्भाव ना प्रकट होना, इसको दया कहते हैं। ये दया है। कोई व्यक्ति गलत कर रहा है तो आपके मन में यह भाव आना चाहिए कि ये गलत किस लिए कर रहा है, ऐसा क्या कारण बना कि इसको गलत करना पड़ा। ये विचारधारा जो चित्त में है, इसको दया कहते हैं। कलयुग ने चरण पकड़ लिए। हां, तो धर्म का दूसरा चरण क्या है? पहला चरण पवित्रता, दूसरा चरण दया, तीसरा चरण दान। कल मैंने दान के विषय में थोड़ा कहा था। और चौथा चरण है सत्य। ये 4 चरण हैं धर्म के। अगर इन चारों में से एक का भी आश्रय व्यक्ति लेता है तो वो धार्मिक माना जाएगा, चारों का ले ले तो परम धार्मिक माना जाए। परंतु कलयुग में एक बड़ी विचित्र बात है, आप सुनकर के आश्चर्यचकित होंगे कि कलयुग केवल एक पैर पर खड़ा है, 3 पैर कट चुके हैं। कौन कौन से? दया, दान और पवित्रता। ना तो कलयुग में लोग पवित्र हैं, ना कलयुग में लोगों के अंदर दया है, और ना कलयुग में लोग दानी हैं। कलयुग में केवल एक पैर है, सत्य। आप कहोगे महाराज जी रहने दो, इतना तो झूठ बोलते हैं सब संसार के लोग, फिर भी आप कह रहे हो कि सत्य। कितना भी झूठ बोलते हो, पर फिर भी झूठ बोलने वाला भी कभी कभी सत्य का आश्रय लेता है, कभी कभी अपने लिए सत्य चाहता है। चोर चकोरी करने के बाद, चोरी करने के बाद अपने 4 मित्रों के साथ चोरी करके आगे क्या कहता? चलो भाई अब हिसाब बराबर करते हैं। उसमें भी सत्यता है। हमने 1 लाख रुपया चोरी किया तो इसका फिर विभाजन 4 लोगों में इतना इतना % होना चाहिए। परसेंटेज कैसे निकलेगा? सत्य से ही निकलेगा। तो सत्य का आश्रय किसी ना किसी रूप में कलयुग में व्यक्ति करता है, इसलिए धर्म अभी भी सत्य पर बचा है। बाकी कलयुग में दया, दान और पवित्रता, ये 3 करोड़ों की जनसंख्या वाले देश में गिनती हो जाए उंगलियों पर, इतने लोगों में ही होगी दया, दान और पवित्रता। राजा परीक्षित बोले तुमने इसके 3 पैर काट दिए, अब 4था पैर काट रहे हो, निकलो यहां से, मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा और तुम्हारा वध करूंगा। कलयुग बोला आप मेरा वध नहीं कर सकते। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, और अब मेरी बारी है, मेरे को आना पड़ेगा।
आप ब्रह्मा की बनाई हुई रीति को नहीं नष्ट कर सकते। अच्छा तुम आओगे? बोले हाँ। तो फिर क्या करें? बोले मुझे कुछ स्थान दे दीजिए, मैं वहीं रहूंगा, उनके अलावा मेरा प्रभाव और कहीं नहीं होगा। आश्चर्य होगा आप लोगों को सुन करके, कलयुग के पास केवल 5 स्थान हैं, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर है। इसका मतलब क्या है? इन 5 में कहीं ना कहीं हमारे पैर गड़े हुए हैं। अगर कलयुग का प्रभाव मेरे ऊपर होता है तो इसका मतलब इन 5 में से कोई ना कोई स्थान उसको मैंने चुना हुआ है, इसीलिए कलयुग मुझ पर। इन 5 के अलावा 6वां एक भी स्थान नहीं है जहां कलयुग हो। और उन 5 स्थानों के नाम क्या हैं? द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो। 5 स्थान। पहला स्थान जुआ। जुआ का मतलब क्या है? धन का असद व्यय, और या फिर धन को दांव पर लगाना। कल हमें लगे यमुना जी भी आएंगी कथा में, नाव ले ले करके आना अपने। ये भी तो हुआ था जब ठाकुर जी मथुरा से गोकुल जा रहे थे तो बीच में यमुना जी पड़ी थी। तो ये बीच में ये वाला पोर्शन तो यमुना जी बन चुका होगा। ये बीच बीच में भी यहाँ पे कहीं कहीं तो दिख रही हैं हमको, आ गई हैं। यमुना जी पार करके ही आएंगे जय जय। अब हम जल्दी जल्दी कथा कर देते हैं, फिर नहीं तो पता चली यमुना कावेरी गंगा सब आ गई। समुद्र नारायण बोले मैं क्यों पीछे रहूं, मैं भी आऊंगा। एसी बंद है, अब ठंडक कहां से आ रही है? तो बाहर से ही आ रही है। परमानेंट एसी चला है आज तो। ध्यान से सुनो। द्यूतम यानी कि जुआ। धन को जब हम दांव पर लगाते हैं उसमें कलयुग का निवास है। पानम मद्यपान, उसमें कलयुग का निवास है। पर स्त्री पर पुरुष संग में कलयुग का निवास है। सूना यानी कि कलह, कलेश, हिंसा, लड़ाई झगड़ा, जबरदस्ती की नोक झोंक, उसमें कलयुग का निवास है। और 5वां बिना मेहनत के कमाया गया धन, उसमें कलयुग का निवास है। वर्क फ्रॉम होम। बॉस को पता है कि सारे मेरे कलीग्स इकट्ठे हो गए हैं, पर ऑफिस जाने के नियम होते हैं, नहा धो के जाना चाहिए। पता चले नहाए ही नहीं है, सुबह उठ करके बाल वाल काट करके वीडियो कैमरा ऑन कर देते हैं, वहीं पढ़ रहे हैं। स्टडी फ्रॉम होम, बच्चे घर से ही पढ़ रहे हैं। मतलब एक प्रकार से आप परिश्रम कर नहीं रहे जो पारिश्रम होना चाहिए, और उसके बदले मिलने वाला धन भी कमा रहे हैं, उसके बदले मिलने वाली चीजें। ठीक है, लॉकडाउन के समय पर आवश्यकता थी, इसलिए आपत्तिकालीन मर्यादा नास्ति, आपत्ति काल में कोई मर्यादा नहीं होती। लेकिन अब तो आपत्ति नहीं है, उसमें भी आप अगर उस क्रिया को कर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए, कोई कंडीशन नहीं है, पर यह है कि घर पे बैठने को मिलेगा, सोने को मिलेगा, खाने पीने को मिलेगा, इसलिए घर पे से ही काम कर लें। वो उससे फिर जो धन कमा रहे हैं ना आप, वो उचित नहीं है। ये तो मैंने एक जरिया बताया। अनीति से कमाने वाले धन के बहुत प्रारूप हैं और उनसे लोग धन कमाते हैं, उसका प्रभाव जीवन पर पड़ेगा। ये 5 स्थान हैं बंधुओं, द्यूतम पानम स्त्रियः सूना और जात रूप मदात प्रभो, अनीति से कमाया गया धन। इन 5 में यदि आप किसी एक में भी प्रविष्ट हो गए तो कलयुग पूरा पूरा आपके जीवन में आएगा। कलयुग आ जाए तो उससे निवृत्ति का कारण क्या है, साधन क्या है? केवल और केवल सत्संग और गुरु कृपा।
अगर ठाकुर जी की कृपा हो गई, गुरु की कृपा हो गई, सत्संग की कृपा हो गई। कल एक व्यक्ति आए 2028 में, उनके यहाँ हम कथा करने वाले हैं। पास में ही कोई एक स्थान है, यहाँ से है 100 किलोमीटर के आसपास। कल वो मिलने के लिए आए तो बोले, प्रारंभ ही यहीं से किया, महाराज जी दुनिया में ऐसा कोई पाप नहीं जो मैंने नहीं किया, दुनिया में ऐसा कोई दूषित कर्म नहीं जो मुझसे नहीं हुआ, मैंने सब कुछ किया है। पर मैंने कि भैया तुम्हारी तन की स्थिति और जिस हिसाब से तुम बैठे बोल रहे हो उससे लगता तो है नहीं कि तुम्हारे अंदर कोई दोष होगा। मैंने कहा कब से परिवर्तन आया? बोले सितंबर में कथा सुनी थी पहली बार, सितंबर से लेके आज तक प्रत्येक कथा सुनता हूं मैं, हर कथा। और महाराज वो बोले कि महाराज जी जब मैंने कथा सुनना प्रारंभ किया तो मुझे आपसे डर लगता था। मैंने कि कैसे? बोले जब मैं फोन खोलता था तो आपका कोई वीडियो दिख गया, कोई कथा दिख गई तो मैं डर जाता था। बोले इनको सुनूंगा तो फिर मुझे बदलना पड़ेगा, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी कि डर भी लगता था और मन में होता था कि सुन तो लूं, बोला क्या है। और फिर मैं जैसे सुनने बैठता था फिर वो एडिक्शन की तरह फिर मैं सुनता था, पूरा ही सुनता था। और ऐसे कर करके डर डर के सुन सुन के पूरी कथाएं सुन सुन के आज प्याज लहसुन भी नहीं खाता, पूरा जीवन पवित्र कर लिया। सारे मित्र मुझे छोड़ करके चले गए, मेरे सबसे ज्यादा मित्र थे शहर में, आज एक भी नहीं है। परिवार में रहता हूं, पत्नी बच्चे सब बहुत प्रसन्न हैं और मैं स्वयं अंदर से आनंदित हूं। हमने कहा बहुत बढ़िया भैया, ऐसी कृपा सब पे नहीं होती, किसी किसी पे ही होती है कथा की। व्यक्ति बदल जाए, परिवर्तित हो जाए जीवन में। नहीं तो कई बार अति सामीप्य प्रभु के रहने वाले, अति सामीप्य कथा में रहने वाले, अतिथ्य सामीप्य महाराज जी के परिकर आदियों में भी परिवर्तन नहीं आ पाता। और दूर से कथा सुनने वाले उनके जीवन में भी परिवर्तन आ जाता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी की नजरों में रीझ गए। ठाकुर जी घूमते रहते हैं कथा में और देखते रहते हैं जिस पे, और दो ही लोगों को ज्यादातर पकड़ते हैं, या तो एक वो जो बहुत लंबे समय से भक्ति मार्ग में चल रहा हो, या फिर वो जो गलती से कथा में आ गया हो उसको पकड़ लेते हो। आ जा तो बताऊं मैं ऐसे मैंने बहुत देखे हैं जो गलती से आ गए कथा में, गलती से सुन ली कोई कथा, कोई रील देख ली, ऐसे ही उसी से ही हो गए बस। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन। कृष्णदास जी कहते हैं सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, फिर चित अनत न भटक्यो। अच्छा ये भी, आपने कथा को चुना, आपने वृंदावन को चुना, आपने राधा रमण जी को चुना, आपने श्रीनाथ जी को चुना, तो आप अगर चुनोगे तो हो सकता है कि आप कभी कभी संसार के भी हो जाओगे, आप कभी कभी दूषितताओं के भी हो जाओगे, आप कभी कभी विषय वासनाओं के भी हो जाओगे। आप चुनोगे तो आप भटक सकते हो, लेकिन वे चुनेंगे तो नहीं भटक पाओगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो। कथा सुनते हैं लेकिन उल्टे सीधे काम भी कर लेते हैं, दूषित जगह पे चले भी जाते हैं, पी भी लेते हैं, उल्टा सीधा कर भी लेते हैं, फिर कथा भी सुन लेते हैं। इसका मतलब आप चुन रहे हैं, ठाकुर जी आपकी ओर देख भी नहीं रहे हैं, क्योंकि उनकी कटाक्ष यदि आप पर पड़ गई, कुछ और करने लायक बचोगे नहीं, फिर एक ही रस में रहोगे, एक ही भाव में रहोगे। सजल श्याम घन वरण लीन है, फिर चित अनत न भटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये पंच स्थान है बंधुओं, इनसे बचो। राजा परीक्षित को एक दिन आखेट में वन में गए, वहां पर शमिक ऋषि का अपराध किया। उनके पुत्र श्रृंगी ने उनको तक्षक सर्प के द्वारा दंशन होने से मृत्यु होगी, 7 दिन में ऐसा श्राप दे दिया। राजा परीक्षित गंगा के तट पर आए, आकर के संत ऋषियों से कहा कि भगवान मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, मुक्ति का उपाय बताओ। तब वहां पर श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ।
चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि भगवान, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा करके आप मुझे बतलाइए। आहा, परीक्षित जी महाराज ने तुरंत आज्ञा कर दी। वरीयाने शते प्रश्नः कृतो लोकहितं नृप आत्मवित्सम्मत पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। राजन, तुमने जो ये प्रश्न किया 7 दिन में मरने वाली की मुक्ति का उपाय क्या है, ये प्रश्न अगर संसार के लिए तुमने किया है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अपने लिए किया है तो ये उचित नहीं है। संसार के लोग अपनी मरणासन अवस्था से कैसे मुक्त हों, ये अच्छा प्रश्न है, पर तुम कौन हो? तुम परीक्षित हो, तुम पांडवों के वंशधर हो, जिन पांडवों की पग पग पर रक्षा स्वयं श्री कृष्ण करते हैं, तुम उनके वंशज हो। और अब यहां पे लोग कह सकते हैं कि ठाकुर जी भी परिवारवाद करते हैं, तो परीक्षित पांडवों का वंशज है इसलिए उस पर कृपा हो जाएगी, उसको मुक्ति के लिए नहीं कोई चिंता करनी। नहीं, शुकाचार्य जी कह रहे हैं, बोले परीक्षित तुम्हारे ऊपर कृपा इसलिए है क्योंकि तुम वो बालक हो जिसके गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी। तुम्हारी मां उत्तरा जब गर्भवती थी तब आकाश में ब्रह्मास्त्र छोड़ा था गुरुपुत्र अश्वत्थामा ने, और भगवान ने अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके गर्भ में प्रवेश करके तुम्हारी रक्षा की थी। तुम वो बालक हो जिसकी गर्भ में रक्षा भगवान करते हैं। तुम तो जन्म बाद में लिए हो, ठाकुर जी का अनुभव पहले कर लिया है। तुम्हारा ये पूछना कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, ये समझ में नहीं आता। कोई धनवान पिता का पुत्र, उसके मन में खीर खाने की इच्छा हो जाए और वो सबसे पूछ रहा है मैं खीर कैसे खाऊंगा, खीर कैसे बनेगी? अरे तुम्हारे पिता पे कोई कमी है? 2 मिनट में बन जाएगी खीर। तो तुम वो भक्त हो जिसके गर्भ में ठाकुर जी रक्षा करते हैं और तुम मुक्ति के लिए पूछ रहे हो। अगर तुम्हारे ऊपर कृपा नहीं होती ठाकुर जी की तो ब्रह्मास्त्र ने नष्ट कर दिया होता गर्भ में ही, लेकिन ठाकुर जी चाहते थे कि तुम जीवित रहो, इसलिए तुम्हारी रक्षा की। आज तुम मुक्ति मांग रहे हो। तो बोले मुक्ति मांगने में दिक्कत क्या है? बोले मुक्ति अलग विषय हो जाता है। राजन, तुम मुक्ति मत मांगो। मुक्ति तो उसको मांगनी चाहिए जो नियम करता है, जो साधन करता है, जो धर्म करता है, कभी कभी अनुष्ठान करता है। तुम तो ठाकुर जी के द्वारा चुने गए भक्त हो, तुम मुक्ति मत मांगो। तो बोले मैं क्या मांगू? बोले तुम तो भक्ति मांगो, तुम भक्ति मांगो, मुक्ति की कामना मत करो। मुक्ति की चिंता उसको होनी चाहिए जो व्यसनी रह चुका है। मुक्ति की चिंता उसको होनी चाहिए जिसने जीवन में कभी ठाकुर जी का नाम जप आदि नहीं किया हो। तुम तो जन्म से ही भगवान के भक्त हो, तुम मुक्ति क्यों मांग रहे हो? तुम तो भक्ति मांगो। मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? मुक्ति मतलब मृत्यु के पश्चात भगवान का दर्शन, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान का दर्शन। बताओ, मुक्ति की अभिक्षा है कि भक्ति की? बोल भक्ति रहे हो चाह मुक्ति रहे हो। हमारे व्रज में तो कहते हैं, कहा करूं वैकुंठ ही जाए, कहा करूं वैकुंठ। हमें वैकुंठ नहीं जाना। व्रज में जन्म लेवे बारो तो ठाकुर जी ते कहे, नाथ मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। जो नाच नाच कुहक कुहक आपको रिझाऊंगो, बंदर हूं बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। हमें तो व्रजवास मिले, व्रज मिले, ठाकुर जी की चरण सन्निधि मिले, ये प्रार्थना। भक्त मुक्ति नहीं मांगता, भक्ति मांगता है। मेरे प्राण निकले उससे पहले पहले ठाकुर जी का एक बार साक्षात्कार मुझको हो जाए, बस ये चाहिए। मुक्ति नहीं, भक्ति मांगो। तब परीक्षित जी महाराज ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा कि नाथ,
अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, मुझे भक्ति प्रदान करो। और इसी भक्ति प्रदान करने में अब यहां से भागवत शुकाचार्य जी श्री परीक्षित जी को सुनाते हैं। सबसे पहले सृष्टि का वर्णन करते हैं। सृष्टि वर्णन करने के बाद में कपिल देवभूति संवाद श्रवण कराते हैं। तत्पश्चात भगवान के परम भागवत, अब हम सूक्ष्म में सबको प्रणाम करते हुए सीधे नंदोत्सव की ओर चलते हैं। भगवान के परम भागवत श्री ध्रुव जी का चरित्र सुनाते हैं, जिन्होंने केवल 5 वर्ष की अवस्था में भगवान का दर्शन कर लिया। ध्रुव जी की कथा से यह बात सिद्ध होती है कि ठाकुर जी के मिलन में समय का कोई रोल नहीं है, आयु का कोई रोल नहीं है, जाति का कोई रोल नहीं है, नियम साधन का कोई रोल नहीं है। तो फिर काय का रोल है? उत्कंठा। ठाकुर जी से मिलने के लिए आप उत्कंठित कितने हो, एक्साइटमेंट, उसका रोल है। अगर आप उत्कंठित हो तो आपका एक क्षण का भी भजन श्रेष्ठ है। उत्कंठित नहीं हो, पूरे दिन आप बैठे बैठे भजन करते हो, उसका कोई फल नहीं। मीराबाई की भक्ति में उत्कंठा है। उत्कंठा कैसी? जब मुकुट धारण कराती है ना मीराबाई, तो हृदय से लगा लेती हैं, कितना सौभाग्यशाली है, जय जय के शीश पर विराजता है। धन्ना जाट जब सामने सामग्री रखता है ना, तो पर्दा लगा करके खड़े खड़े देखते हैं, खाया कि नहीं, अभी नहीं खाया, खाया कि नहीं, अभी भी नहीं खाया। ठाकुर जी बढ़िया नहीं बनी सामग्री, क्यों नहीं खा रहे आप? अरे आपकी राजस्थान की कर्मा बाई खिचड़ी बनाती हैं बिना नहाए धोए। बाबा कह करके गए कि लाली बिना खिचड़ी को भोग लगाए कुछ पइयो मत। यूं नहीं कह के गए कि नहा धो के बनाना। सुबह उठती खिचड़ी बनाती है, दांतुन करती रहती है, दांतुन से चला देती है खिचड़ी को और पात्र में परोस देती है ठाकुर जी के आगे, पाओ। बीच बीच में कहती है, जय जय अच्छी नहीं बनी, नमक कम है, रुको मैं चख के देखती हूँ। ठाकुर जी के पात्र चख के देख ले, बनी तो बढ़िया, फिर क्यों नहीं खा? अच्छा घी चाहिए, रुको घी डाल दो, अब पाओ। नहीं पा रहे। ऐसी धन्ना जाट, उनकी कथा भी ऐसी है। 1 दिन 2 दिन बीत गए, ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया तो इन्होंने भी प्रसाद छोड़ दिया। बोले आप नहीं पाओगे तो हम भी नहीं पाएंगे। धन्ना जाट सामने रख देते हैं, छोटे से लाला हैं धन्ना जी, सामने रख देते हैं ठाकुर जी के। और इनकी कथा तो इतनी अद्भुत है, घर पे संत आए थे, शालिग्राम भगवान की सेवा करते थे। संत जब जाने लगे तो रोने लगे, बोले शालिग्राम जी तो मैं रखूंगा अपने पास। संत बोले शालिग्राम कैसे दूं? तो माता पिता बोले गुरु जी कुछ करो, ये तो रो रो के बेहाल है। तो संत ने क्या किया, एक शालिग्राम जी जैसे पत्थर ले आए, सिंहासन पर तो रख दिए पत्थर और नीचे रख दिए शालिग्राम जी। और धन्ना जी से बोले, अच्छा लाला सुनो, तुमको सेवक ठाकुर जी चाहिए कि राजा ठाकुर जी चाहिए? तो धन्ना जी बोले, हम सेवक ठाकुर जी क्यों लेंगे, हम तो राजा ठाकुर जी लेंगे। तो बोले सिंहासन पे जो बैठे हैं वो राजा हैं, नीचे जो बैठे हैं वो सेवक हैं। तो अपने शालिग्राम जी ले गए और वो सामान्य सा पत्थर दे गए धन्ना जी को, बोले ये राजा ठाकुर हैं। उनकी सेवा धन्ना जी करते थे। नई नई सेवा शुरू हुई थी तो रोज थाली लगाती मैया इनके लिए, ये ले जाके ठाकुर जी के आगे धर देते। बोले मैया ने आज ये बनाया, बना पाओ। नहीं पाते, ये बोले कि आप नहीं पाओगे तो मैं कैसे पाऊं? ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं बंधुओं की, उनकी कथा स्मरण करके मन में ये भाव आता है कि हम लोग कहां हैं। एक दिन 2 दिन बीत गए, ठाकुर जी ने नहीं पाया तो धन्ना जी भी नहीं पाते। बोले तुम नहीं पाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तीसरा दिन जब हुआ, ठाकुर जी के सामने थाली रखी, पर्दा लगा करके वहीं बैठ गए, रोने लगे। बोले पता नहीं क्या ऐसा है, क्या चाहिए आपको जो पाते नहीं हो। इतने में ही चटकारों की आवाज आने लगी। चटकारे जानते हैं? ऐसे कोई खाता है ना, चटकारे ले ले करके ऐसी ध्वनि आने लगी। ये बोले चटकारे कौन ले रहा है? जैसे ही पर्दा हटा के देखा
छोटे से गोपाल जी अपने अंगूठा और हाथ पे लगी दाल चाट रहे थे और प्रेम से उसको पा रहे थे, और सबरी थाली को सामान कहीं मुंह पे लगा लियो, वस्त्रन पे गिर लियो, ठाकुर जी प्रेम से पा रहे थे। धन्ना जी आनंदित हो गए। ये भक्ति है। अब धन्ना जी की भक्ति में क्या है? उत्कंठा। ठाकुर जी मैंने प्रसाद धरा, आप पा क्यों नहीं रहे हैं? उसके प्रति व्याकुलता, उत्कंठा, उससे ठाकुर जी मिल रहे हैं। मीराबाई की उत्कंठा से ठाकुर जी मिल रहे हैं। हमारी भक्ति में सब है उत्कंठा छोड़ करके, इसलिए ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं।